हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। स्वागत है आपका एक बार फिर से जीडीसी के डाइजेस्टर सीरीज में। ये डाइजेस्टर सीरीज आपके हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यानी कि जितने भी फार्मेसी एग्जाम है, चाहे वो जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, उनमें पूछे जाने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डाइजेस्टर सीरीज आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्विकली रिवाइज करके उसके क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता है। तो उसी डाइजेस्टर सीरीज में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, जो कि फार्मास्यूटिक्स का ही एक ब्रांच है, उसी के अंतर्गत ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आता है। और इस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर एक एग्जाम में इंजीनियरिंग के 6 से 7-8 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं। और उसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइज रिडक्शन के मिल। जी हाँ, साइज रिडक्शन के मिल, उनके प्रिंसिपल, उनके वेरिएंट, उनका यूजेस, उनका सब कुछ, मतलब जो भी पूछता है ना, उससे रिलेटेड हम इस डाइजेस्टर सीरीज में आपको बताने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। कोई भी आपको डाउट न रहने पाए इस टॉपिक से, इसीलिए आपको लास्ट तक पूरे वीडियो में बने रहना है और इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं। साइज रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बेसिकली पता होगा कि जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हो, जी हाँ, जब आप कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उसमें उपयोग होने वाले जो एपीआई है और ढेर सारे जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर साइज यूज होता है। अब मान लीजिए किसी एक एपीआई अथवा जो एक्सिपिएंट है वो अलग अलग भिन्न भिन्न साइजेस में होते हैं, छोटे बड़े साइजेस में होंगे, तो उनके साइज को घटाना, उनके साइज को घटाना, उनके साइज को रिडक्ट करना, कम करना, छोटा करना, स्मॉल करना, यही चीज तो कहलाती है साइज का रिडक्शन, है ना। तो यही चीज कहलाती है साइज रिडक्शन। और साइज रिडक्शन के दौरान, साइज रिडक्शन करने के लिए अलग अलग आपके इक्विपमेंट यूज होते हैं, और जो वो इक्विपमेंट यूज होते हैं ना, उन्हीं का प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनता है, उनके मैकेनिज्म से बनता है, उनके कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, यूजेस की बात कर ले, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए नहीं यूज होता है, उन सभी पैरामीटर से क्वेश्चंस बनते हैं, वेरिएंट से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस टेबल को आप देखिएगा, टेबल से बड़ा हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस टेबल में आपके सभी साइज रिडक्शन के मिल दिए हुए, उसका प्रिंसिपल या मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, उसके बाद कितने प्रोडक्ट का साइज रेंज यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए नहीं यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा आपका पूछेगा भैया प्रिंसिपल और मैकेनिज्म से। अगर हम बात करते हैं साइज रिडक्शन के मिल में, एक होता है भैया बॉल मिल। बॉल मिल आपको पता है, एक हॉलो सिलेंडर हुआ जो कि टंबल करेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा, तो उसमें जो बॉल होंगी, पेबल होंगी, वो पार्टिकल पे इंपैक्ट भी डालेंगी और एट्रिशन भी डालेंगी, साइज घटेगा। तो भैया बॉल मिल की बात कर ले, एट्रिशन और इंपैक्ट। एट्रिशन का मतलब क्या होता है, आपस में रगड़ खाएंगे, रबिंग एक्शन होगा तो एट्रिट होंगे, एट्रिशन लगेगा, और जब बॉल उस पर गिरेगा तो इंपैक्ट भी लगेगा। तो इंपैक्ट प्लस एट्रिशन बोल सकते हो, एट्रिशन प्लस इंपैक्ट इसका मैकेनिज्म हुआ। और फ्लूइड एनर्जी मिल की बात करते हैं तो इसका भी इंपैक्ट और एट्रिशन, एट्रिशन एंड इंपैक्ट मैकेनिज्म हो गया। हैमर मिल की बात कर ले तो इंपैक्ट यानी कि सिंगल रिजिड फोर्स, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कोलाइडल मिल की बात कर ले तो सियरिंग, मतलब सियर फोर्स लगाएगा, और सियर फोर्स लगाने के द्वारा पार्टिकल आपके ब्रेक होंगे, टूटेंगे, साइज घटेगा। एज वेल एज सियरिंग आपके मिक्सिंग के लिए भी यूज होता है, तो मिक्स भी कर सकता है। और रोलर मिल की बात कर लेते हैं तो जो रोलर होते हैं ना, वो कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो साइज घटेगा ही घटेगा, तो कंप्रेशन मैकेनिज्म होता है रोलर मिल का। कटर मिल की बात कर लेते हुए तो ये आपका कटिंग प्रिंसिपल पे, शार्प ब्लेड के द्वारा जो फाइब्रस होते हैं, टैकी होते हैं, स्टिकी होते हैं, उनको काट करके साइज घटाने का काम करता है। वहीं पे एज रनर मिल और एंड रनर मिल की बात कर लेना तो ये जो पेसल मोटर की तरीके से थोड़ा सा ना प्रेशर लगाएंगे, यानी कि क्रशिंग और सीयरिंग दोनों प्रिंसिपल पे ये बेस होंगे। और भैया ये तो आता ही आता है, उसके बाद किसके लिए यूज होता है, किसके लिए नहीं यूज होता है। जैसे बॉल मिल की बात कर ले तो जो भी आपके डाइज हैं, पिगमेंट है, एंटीबायोटिक्स है, या फिर जिनका कह सकते हो ना कंटामिनेशन से रोकना है, तो उसके लिए बाल मिल यूज करोगे। सॉफ्ट मटेरियल के लिए बाल मिल यूज नहीं होगा। वहीं पे अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल की बात कर ले, हाईली प्रेशराइज एयर जो जाती है तो पार्टिकल को उछालती है, जिससे इंपैक्ट और एट्रिशन लगता है।
जो कि मेनली मॉडरेटली जो हार्ड और फ्राइबल भुरभुरे मटेरियल है उनके लिए यूज हो सकता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्टिकी मटेरियल के लिए यूज नहीं किया जाएगा। हैमर मिल की बात कर ले तो ये ऑलमोस्ट सभी ड्रग का साइज घटाने का काम करता है। और जो एब्रेसिव मतलब ऐसे मटेरियल बहुत ज़्यादा घर्षण कॉज करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा घर्षण कॉज किए, उनके लिए हैमर मिल नहीं होता। कोलाइडल मिल की बात कर लें, ये भी ऑलमोस्ट सभी ड्रग का साइज घटा देगा और ड्राई मिलिंग के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा वेट मिलिंग के लिए होता है, यानी कि ये मिलिंग भी करेगा और यहाँ पे मिक्सिंग का भी काम करेगा। रोलर मिल की बात कर ले तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, एब्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा घर्षण कॉज करने वाले या एब्रेजन कॉज करने वाले मटेरियल के लिए नहीं होता। वहीं पे कटर मिल की बात कर ले, शार्प एज से काटा जा रहा है तो फाइब्रस या एनिमल क्रूड वेजिटेबल ड्रग है उनके लिए कटर मिल यूज होगा, भुरभुरे मटेरियल के लिए, फ्राइबल के लिए नहीं होगा। एस और एंड्रनल मिल की बात कर ले तो ये भी ऑलमोस्ट सभी ड्रग का साइज घटाता है, स्टिकी मटेरियल का साइज नहीं घटाता। तो ये आपके मैकेनिज्म और बाकी किसके लिए यूज, किसके लिए नहीं यूज किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी प्रोडक्ट साइज रेंज किसी का 20 से 200 में से, किसी का 1 से 30 में से, इससे उतना ज़्यादा नहीं आता। मेनली आपको मैकेनिज्म यूजेस ये ध्यान रखना है सभी मिल का। अब भैया इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक एक मिल दिखाएंगे, उसके क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। वेरिएंट से भी क्वेश्चन बनता है तो वो सारी चीज़ दिखा देंगे कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता लगेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं बॉल मिल की, तो बॉल मिल में हमने क्या बोला, एक भैया हॉलो सिलेंडर होगा जिसमें ड्रग यानी पार्टिकल जिसका साइज घटाना है वो रहेगा, और पेबल्स यानी मेटल्स की और पत्थर टाइप की, ग्लास भी, और सॉरी वो बॉल्स भी रहती है। तो ये बॉल जब घूमेगी, मिल घूमेगा तो बॉल भी घूमेगी, तो बॉल मटेरियल पे गिरेगी तो भैया इम्पैक्ट लगेगा और आपस में पार्टिकल बॉल रगड़ करेंगे तो एट्रिशन भी लगेगा, यानी कि मैकेनिज्म हो गया जी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन या इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन बोल सकते हो, है ना। प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। प्रिंसिपल से देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी डीआई 2015 में पूछा गया है, एपीसीएसआर 2015, केरला पीएससी में 2015 में, एनसीए फार्मेसी 2015 में, एचपीएसएससी 2018 में, नाइपर जेई 2018। सोचो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम नाइपर की बात करो कंपटीशन की बेसिस पे, तो भैया उसमें पूछा गया है। मेघालय के ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2019 में, हिमाचल प्रदेश के डीआई में 2020 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के डीआई 2021 में, गुजरात डीआई का जो अभी 21 में पेपर हुआ था वहां तक में पूछा है। ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर बात करते हैं इम्पैक्ट और एट्रिशन, इसका प्रिंसिपल है 20 से 200 में से यानी 100 से 5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल का साइज घटाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो वेरिएंट से भी क्वेश्चन आया है जीपैट 19 में और 2022 में एक बार पूछा गया है। वेरिएंट होता है हार्डिंज मिल, एक याद कर लेना हार्डिंज मिल, बाकी दो तो होते हैं कंटिन्यूअस बॉल मिल और वाइब्रेटिंग बॉल मिल, इन दोनों में तो बॉल मिल आएगा। हार्डिंज मिल याद रख लेना जो कि बॉल मिल का वेरिएंट है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर बॉल मिल को और क्या बोलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। सर बॉल मिल बोलते हैं, पेबल मिल बोलते हैं और टम्बलिंग मिल भी बोलते हैं। ये मेनली आपका 30 से 50% आपका बॉल्स होंगे। ये भी नाइपर जेई 2018 में पूछा, 19 में पूछा गया कि बॉल मिल में कितने परसेंट बॉल होंगे, तो मिल के वॉल्यूम के 30 to 50% आपके बॉल इसमें रहते हैं। यूजेस की बात कर ले तो ये मेनली आपका जो ऑप्थेल्मिक हुआ, पेरेंट्रल प्रोडक्ट हुआ उसका साइज घटाना है, ब्रिटल मटेरियल हुआ, ये भी आपके 2016 और 2022 में पूछा गया। उन ड्रग का, उन मटेरियल का साइज घटाने के लिए बॉल मिल यूज होगा। क्या क्या, जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है, पेरेंट्रल प्रोडक्ट है, उसमें यूज किया जाता है। और बॉल मिल की बात कर ले तो लो स्पीड पे अगर बात करते हैं मिल करेगा, जैसे 3 स्पीड होती है ना, एक बहुत ज़्यादा लो स्पीड जिससे बॉल एक दूसरे पे रोल ओवर करेंगी, हाई स्पीड में क्या होगा उसकी वॉल सही रहेगी, और करेक्ट स्पीड में क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा वो कांटेक्ट ब्रेक करके नीचे गिरेंगी, जिससे आपका करेक्ट स्पीड में साइज घटेगा। तो अलग अलग आपका जो आपका मिल है वो चाहे वो डाइज हुआ, पिगमेंट्स हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, उसका साइज घटाने का काम किया। और ये आपका कह सकते हो मिलिंग जो आपका इनर्ट इन्वायरमेंट में हुआ, मतलब ये पूरा पैक है, इनर्ट है, तो कोई भी कंटामिनेशन, अगर कोई एपीआईज आपके ऑक्सीडेशन से प्रोन है, ऑक्सीडेशन से खराब हो रहा है, तो उसको बॉल मिल में आप यूज कर सकते हो। 2015 में पूछा गया, क्यों, क्योंकि भाई पूरा क्लोज चैम्बर है, कोई कंटामिनेशन का चांसेस नहीं है। अब बॉल मिल से क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं कितना ज्यादा पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया भैया देखो यूपीएससी डीआई में, मेघालय डीआई में,
हिमाचल प्रदेश जीआई में, कहाँ नहीं पूछा गया भाई, हर जगह। इनमें से कौन सा साइज रिडक्शन है, जो कि साइज रिडक्शन मिल है जिसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रिशन है? भैया आपने क्या पढ़ा है, दो ही मिल तो पढ़ा है जिसका इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है। एक आपने पढ़ा है जी बाल मिल, एक आपने क्या पढ़ा है, बाल मिल, और एक आपने पढ़ा है फ्लूइड एनर्जी मिल। बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बाल मिल का इम्पैक्ट और एट्रिशन है। रोलर मिल का तो भैया कंप्रेशन मैकेनिज्म होता है, कंप्रेशन होता है। हैमर मिल का मैकेनिज्म होता है इम्पैक्ट, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, सिंपल बॉल मिल आप ऑप्शन लगा दो जिसका मैकेनिज्म इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेमी सॉलिड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। अच्छा जी, ये वर्ड गलती से आ गया है, चलो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल। बाल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल देखो, HPSSC, नाइपर, जेई, NCA, फार्मासिस्ट, कहाँ नहीं पूछा है, हर जगह वही चीज घूम फिर के। भैया वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर ले, इम्पैक्ट क्या होता है, ये तो हैमर मिल का प्रिंसिपल है, एट्रिशन नहीं है, क्रशिंग नहीं है, क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों है। ये भी क्वेश्चन आपके बने हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी, क्या पता है आपके जीपैट में भी आ जाए। चलो, और उसके बाद द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, देखो कैसे घुमाया है, द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मेडिसिनल सबस्टांसेस। जी हाँ, ऐसी कौन सी ग्राइंडिंग मशीन की टाइप है जो कि मटेरियल का साइज घटाता है, उसे हम पंचिंग मशीन बोलेंगे क्या? पंचिंग मशीन तो टैबलेट को पंच करती है, तो वो तो नहीं होगा। शुगर मिल होगा, लायोफिलाइजर होगा क्या, ये तो ड्राइंग करता है जी, नहीं सर, ग्राइंडर की बात करते हैं, साइज घटाने का काम करता है, वो होता है बाल मिल। क्या होता है, बॉल मिल। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बॉल मिल इन बॉल, है ना, बॉल के द्वारा बॉल मिल में कितना वॉल्यूम बॉल्स का होगा, कितने परसेंट होगा, अभी अभी बताया, ये नाइपर का क्वेश्चन है। 20% होगा बॉल मिल का, 45% होगा, 35 होगा, या 30 से 50%। तो भैया मिल की जो साइज होगी ना, मिल के साइज के 30 से 50% बॉल की क्षमता रहेगी, जो बॉल्स रहते हैं ना उसमें आपके बॉल्स मिल से 30 से 50% होंगे। फिर एक क्वेश्चन है इसी बॉल मिल से कि हार्डिंज मिल इज अ वेरिएंट ऑफ, ये देखो 2022 और 2019, हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट है भाई, फ्लूइड एनर्जी मिल का, बॉल मिल का, हैमर मिल का, या रोटरी कटर मिल का। अभी अभी दिखाया था कि जो हार्डिंज मिल है वो बाल मिल का वेरिएंट है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा दोगे, ये वाला राइट हुआ। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर जीपैट 2015 में पूछा गया है, अ फार्मास्यूटिकल एपीआई इज प्रोन टू इन्वायरमेंटल ऑक्सीडेशन। ऐसा कोई फार्मास्यूटिकल एपीआई है जो इन्वायरमेंटल के ऑक्सीडेशन से खराब हो जाता है, ऑक्सीडेशन से प्रोन है, तो बेटर थेरेपेटिक एक्शन अचीव करना है तो हमें इसका साइज घटाने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा जी? तो सर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन से प्रोन है तो क्लोज चैम्बर। अब क्लोज चैम्बर आपने किसका देखा था, हॉलो सिलेंडर का, शाफ्ट से घूम रहा है, वो तो बाल मिल ही तो हुआ, बाल मिल हुआ। ठीक है, हैमर मिल, कोलाइडल कटर मिल, ये आपके क्लोज चैम्बर में नहीं है, ऑक्सीडेशन होने वाले ट्रक को बचाते नहीं है, सिंपली बाल मिल क्या होगा जी, बाल मिल आपका साइज घटाता है। चलो अगला हमारा है फ्लूइड एनर्जी मिल। भैया बाल मिल से जैसे क्वेश्चन बनते थे ना, वैसे ही फ्लूइड एनर्जी मिल से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। फ्लूइड एनर्जी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब या तो लिक्विड होता है या तो एयर या गैस होता है जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो। तो भैया फ्लूइड एनर्जी का मतलब जो हाई प्रेशराइज एयर है ना, वो एनर्जी से प्रेशराइज तरीके से मिल में जाएगी और मिल के पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल साइज घटाना उसको उछालेगी तो आपस में पार्टिकल रगड़ खाएंगे और इम्पैक्ट लगेगा, यानी इम्पैक्ट और एट्रिशन लगेगा इसमें भी, जिससे साइज घटता है। तो क्या होगा, इम्पैक्ट और एट्रिशन। यहाँ से क्वेश्चन गेट 2002 में बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया है, हरियाणा फार्मासिस्ट में, जीपैट के 2024 में पूछा गया, सोचो लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया है। इम्पैक्ट और एट्रिशन इसका प्रिंसिपल है फ्लूइड एनर्जी मिल का। कैसे काम करता है फ्लूइड एनर्जी मिल, थोड़ा ध्यान दो। बड़ा बड़ा पार्टिकल आएगा, जब इसमें आएगा तो हाई प्रेशराइज एयर रहेगा, इसमें से हाई प्रेशराइज एयर भी इस बड़े बड़े पार्टिकल को इसमें उछालेगा, और जब ये उड़ेगा तो क्या होगा जी, इम्पैक्ट लगेगा दीवार से इसके और आपस में रगड़ खाएंगे, इम्पैक्ट एट्रिशन लगेगा, मेन पार्टिकल इधर से अलग हो जाएगा और भारी पार्टिकल घूमता रहेगा, टूटता रहेगा, घूमता रहेगा, टूटता रहेगा। तो क्या हुआ, एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन द एलिप्टिकल और सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जो एयर यहाँ से नीचे से जा रहा है हाई प्रेशराइज एयर से,
पार्टिकल को ये इलिप्टिकल ये पैसेज में घुमाए देगा, और जो टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर है, बहुत हाई प्रेशराइज एयर है, वो पार्टिकल को सस्पेंड करेगी। यानी हाई प्रेशराइज एयर पार्टिकल को सस्पेंड करती है, और सस्पेंड करने के बाद उड़ेंगे और नीचे गिरेंगे, टूटेंगे जिससे क्या होगा, पार्टिकल का साइज घटेगा। ये आपका केरला फार्मासिस्ट और डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। और प्रोडक्ट साइज रेंज की बात कर ले 1 से 30 mm, यानी कि ये भी नाइपर में पूछा गया है, 1 से 30 mm साइज रेंज के पार्टिकल को ये घटाते हैं। उसके बाद साइज रेंज तक घटाते हैं। कंप्रेस एयर की बात कर ले, जो हाई प्रेशराइज एयर जाता है, 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक का प्रेशराइज एयर यूज होता है। अगर बात कर ले किसके लिए यूज किया जाता है, तो भैया ये पार्टिकल साइज ज्यादातर आपका जो ड्रग है, खासकर एंटीबायोटिक की बात कर ले, विटामिन की बात कर ले, उसका साइज घटाता है। हार्ड मटेरियल, फ्राइबल मटेरियल और थर्मोलेबाइल मटेरियल है, उनका भी साइज घटाने के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होगा। ये भी देखो गेट में पूछा गया है, सफदरगंज, एम फार्मासिस्ट, हर जगह आपका पूछा गया है ये फ्लूइड एनर्जी मिल का। चाहे यूजर से बन सकता है, चाहे प्रिंसिपल से बन सकता है, चाहे वर्किंग से बन सकता है, या प्रोडक्ट साइज रेंज से भी बन सकता है। अब भैया इसे और क्या बोलते हैं वो भी देख लेना। फ्लूइड एनर्जी मिल भी बोलते हैं, जेट मिल भी बोलते हैं, माइक्रो आयनाइजर बोलते हैं, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इसको, फ्लूइड एनर्जी मिल को। ठीक है, चलो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क बोथ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन और इम्पैक्ट। हमने क्या बोला, 2 ही मिल तो थी, एक बॉल मिल थी भैया जी, और एक आपका फ्लूइड एनर्जी मिल थी। तो यहाँ पे बॉल मिल ऑप्शन में नहीं है, तो हम फ्लूइड एनर्जी मिल लगा सकते हैं। बाकी रोलर मिल हमने बता ही दिया, कंप्रेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हैमर मिल भैया इम्पैक्ट प्रिंसिपल लगाता है। कटर मिल आपके कटिंग प्रिंसिपल लगाते हैं। तो सेम टू सेम आपका बोला तो इम्पैक्ट और एट्रिशन जो हमने आपने बताया वही हमने लगा दिया फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, अब देखो केरला फार्मासिस्ट डीएसएसबी में पूछा गया था, इनमें से कौन सा यूज कर रहा है, क्या, वायलेंट टर्बुलेंट ऑफ द एयर, टर्बुलेंस ऑफ द एयर स्ट्रीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। यहाँ बहुत हाई प्रेशराइज टर्बुलेंट एयर को यूज करके साइज घटाने का काम कौन सा मशीन कर रहा है भाई, वो मशीन है कटिंग मिल, वो मशीन है फ्लूइड एनर्जी मिल, या रोलर मिल, या कोलाइडल मिल। तो भैया हाई प्रेशराइज आपका जो एयर है, वायलेंट टर्बुलेंट एयर है, उसका यूज करके मटेरियल को आपका सस्पेंड करना, इम्पैक्ट और एट्रिशन लगेगा जिससे साइज घटेगा, वह कहलाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। अभी अभी हमने बताया, तो ये फ्लूइड एनर्जी मिल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड। जी हाँ, सल्फोनामाइड ड्रग की बात कर ले, क्या है भैया, एंटीबायोटिक वगैरह है ना, तो उसको हमने अगर साइज घटाना है तो बाल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, या फ्लूइड एनर्जी मिल। हमने क्या बोला, जितने भी आपके विटामिन हुए, जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स हुए, उनका साइज घटाने के लिए हमेशा FEM फ्लूइड एनर्जी मिल यूज किया जाता है। जी हाँ, क्या होता है, एंटीबायोटिक और अदर के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल के दौरान जो पार्टिकल साइज ऑब्टेन होगा, कितने mm का, माइक्रोमीटर का, 50 से 30, 1 से 30 माइक्रोमीटर, 1 से 300 माइक्रोमीटर, 2 से 10 माइक्रोमीटर। तो भैया अगर फ्लूइड एनर्जी मिल की बात कर ले तो कितने साइज रेंज का पार्टिकल यहाँ पे घटा सकते हो, 1 से 30 माइक्रोमीटर। कितना जी, 1 से 30 माइक्रोमीटर साइज रेंज का पार्टिकल घटा सकते हो ड्यूरिंग द आपका साइज रिडक्शन, ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन ऑफ यहाँ पे वो कह सकते हो फ्लूइड एनर्जी मिल का। ठीक है, अब चलो हैमर मिल की बात करते हैं भाई। हैमर मिल, हैमर का मतलब हो गया हथौड़ा। अब जब हथौड़ा आपने चलाया होगा तो क्या, सिंगल रिजिड फोर्स, इम्पैक्ट लगाया होगा, सिंपल इम्पैक्ट प्रिंसिपल है। ये बार बार पूछा, ESIC वगैरह से हर जगह से पूछा गया, RRB 2019 में पूछा गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शाफ्ट लगा होगा, शाफ्ट घूमेगा तो इससे जुड़े हुए 5, 6, 7, 8 हैमर है, वो हैमर भी घूमेंगे बहुत हाई स्पीड से। मटेरियल आएगा तो हैमर उस पर इम्पैक्ट लगाएगा, चोट पहुंचाएगा। जब मटेरियल उस पर तर इम्पैक्ट पहुंचाएगा यानी पार्टिकल टूटेगा। नीचे एक स्क्रीन लगी है, मेश लगी है, जाली लगी है, जितने साइज की जाली लगी होगी उतने साइज का पार्टिकल यहाँ पे घटेगा। तो हैमर मिल की बात कर ले, इम्पैक्ट प्रिंसिपल होगा। वर्किंग की बात कर ले तो ये कंटिन्यूअस मोशन में 8000 से 15000 RPM पे घूमेगा। सोचो ये शाफ्ट 8000 से 15000 RPM घूमेगा। जब घूमेगा तो इसमें जो आपका हैमर है वो पार्टिकल को तोड़ेगा यानी साइज घटेगा। 4 से 325 यानी 10 से 400 माइक्रोमीटर साइज रेंज का यहाँ पे पार्टिकल देखने को मिलेगा हैमर मिल के दौरान। यूजर्स की बात कर ले, जितने भी ड्राई मटेरियल, जितने भी वेट फिल्टर, प्रेस केक्स
ऑइंटमेंट स्लरीज के जो पार्टिकल है ना, वो भी आपका इसी के द्वारा घटाए जाते हैं। नॉन अब्रेसिव टू मॉडरेटली अब्रेसिव जो बिटर मटेरियल है उसको भी आप हम एम्फार्मासिस में पूछा गया है, हैमर मिल के द्वारा यहाँ पे साइज घटा सकते हैं। वेरिएंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वेरिएंट है फिट्जपैट्रिक कम्यूटेटिंग मशीन, स्टोक्स टोर्नेडो मिल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलो, हैमर मिल से क्वेश्चन क्या बने है कि भैया क्रशिंग मिल जो कि आपके इम्पैक्ट ओनली प्रिंसिपल पे पेश है। देखो आरआरबी में, गुजरात डीआई में, सफदरगंज हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट अगर बात किया जाए तो वो लगता है जी हैमर मिल में। रोलर मिल में कंप्रेशन बता ही दिया, बाल मिल में इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन बता ही दिया, कोलाइडल मिल की बात कर ले सीयरिंग की वो बात होती है ना, क्रशिंग की भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हैमर मिल इम्पैक्ट प्रिंसिपल लगाता है, ठीक है। चलो कोलाइडल मिल बड़ा नाम आता है, तो कोलाइडल मिल सोचो, थोड़ा सा ये विट ग्राइंडिंग करता है, थोड़ा सा विट ग्राइंडिंग भी करता है और थोड़ा बहुत मिक्सिंग भी कर देता है। एक स्टैटर होते हैं, एक रोटेटर होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटेटर, मतलब एक चीज स्थिर रहेगी, एक चीज रोटेट करेगा, साइज घटेगा। तो क्या होगा, सीयरिंग प्रिंसिपल होगा या होमोजेनाइजेशन, डीएसएसबी 2019 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मूवमेंट रोटर 3000 से 20,000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। जब ये आपका घूमेगा, मूवमेंट होगा रोटर, तो 3000 से 20,000 आरपीएम पे घूमेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, पार्टिकल का डिस्पर्शन होगा, पार्टिकल स्टेटर में जो रहेंगे उससे रोटेटर आपका पार्टिकल साइज घटाएगा और 3 से 75 माइक्रोमीटर रेंज का साइज घटता है। मेनली आपके जो कोलाइडल डिस्पर्शन का प्रिपरेशन हो, सस्पेंशन के प्रिपरेशन में, इमल्सन के प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में आपका कोलाइडल मिल यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोलाइडल मिल का प्रिंसिपल, भैया डीएसएसबी कटिंग है, कटिंग तो कटर का है, इम्पैक्ट तो एट्रिशन का, वो इम्पैक्ट आपके हैमर का है, कंप्रेशन है या होमोजेनाइजेशन। अभी हमने देखा, अभी हमने क्या देखा सर, सीयरिंग या होमोजेनाइजेशन, मतलब सीयरिंग के साथ साथ मिक्सिंग भी तो कर रहा है, तो होमोजेनाइजेशन बोल सकते हैं। बाकी कंप्रेशन तो रोलर मिल का हो गया, तो वो भी आपको ध्यान देना है, होमोजेनाइजेशन। कोलाइडल मिल आपका यूज किया जाता है किसके लिए, स्लग्स इन ड्राई ग्रेनुलेशन। जी हाँ, ड्राई ग्रेनुलेशन में जो ढोका स्लग्स होते हैं उनको तोड़ता है क्या, या लिपस्टिक के प्रिपरेशन में यूज होगा, या लिपोसोम का साइज घटाता है, या फिर सस्पेंशन में एग्लोमेरेट जो होते हैं, जो इकट्ठा हो जाते हैं, उनको ब्रेक करने का काम करता है। तो भाई कोलाइडल मिल आपका मेनली जो सस्पेंशन यानी थोड़े से लिक्विड हो गए, थोड़े से कह सकते हो मॉइस्चर वाले हो गए, उनमें क्या करता है, एग्लोमेरेट्स को ब्रेक करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है रोलर मिल। रोलर मिल क्या होंगे भाई, रोल करेंगे, यहाँ पे फीड आएगा, इसको रोल करके चपका करके बेहतरीन तरीके से ये साइज घटेगा भी और मिक्स भी कर सकता है। तो भैया प्रिंसिपल की बात कर लें, मटेरियल को क्रश किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस थ्रू द एट्रिशन आल्सो इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो हमने क्या बोला, रोलर में जब पार्टिकल क्या होंगे, आएंगे तो कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस होंगे तो वो आपके साइज घट जाएगा, साइज घटने के साथ साथ मिक्सिंग भी हो जाएगी, तो मटेरियल आपका क्रश होगा। जब ये रोलर के बीच से पास होगा तो क्रश होगा। अगर प्रोडक्ट साइज की बात कर ले, 20 से 200 मेस साइज रेंज का प्रोडक्ट ये बनाता है। यूजेस की बात कर ले तो क्रशिंग और क्रैकिंग ऑफ सीड, ये आपका एक्सट्रैक्शन से पहले फीड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना है तो सीड का क्रशिंग करने के लिए हिमाचल डीआई में पूछा था, रोलर मिल यूज होता है। और सॉफ्ट टिश्यू को यहाँ पे क्रश करता है, जिससे पेनिट्रेशन होता है सॉल्वेंट का, और ड्रग एक्सट्रैक्शन करने के दौरान खासकर सीड वगैरह के क्रशिंग में ये यूज होता है। एम फार्मासिस्ट का भी क्वेश्चन है। तो ये आपका रोलर मिल, जो कि रोलर होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, साइज घटाते हैं। यहाँ पे एट्रिशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन लगता है बाल मिल में, रोलर मिल में, ट्यूब मिल में, या फिर आपका फ्लूइड एनर्जी मिल में। सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन की बात कर ले तो वो रोलर मिल में लगता है। किसमें जी, रोलर मिल में। गुजरात डीआई 2024 का क्वेश्चन है, अभी इसी साल का, पिछले साल का है ना। तो रोलर मिल आपका एट्रिशन लगाता है, ठीक है। यहाँ से देख लेना, छोटा सा प्रिंसिपल है, क्वेश्चन बन भी सकता है, इसीलिए हमने इसको जरूर से जरूर दिखा दिया। कंप्रेशन करेगा तो रगड़ खाएगा, एट्रिशन तो होगा ही होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला रोलर मिल, ठीक है। रोलर मिल आपका प्रिंसिपल क्या होगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया, कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है, कॉम्पैक्शन है, या फिर आपका एट्रिशन है। तो यहाँ पे कहोगे सर कंप्रेशन आ गया। देखो
कंप्रेशन भी हो सकता है, और जब कंप्रेशन लगेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा एट्रिट भी हो गए। क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एट्रिशन ओनली की बात की गई है। एट्रिशन ओनली में यहाँ पे बाल मिल तो होगा ही नहीं, फ्लूइड एनर्जी मिल भी नहीं होगा, ट्यूब नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रोलर लगाया। अब लेकिन यहाँ पे कहोगे कि सर जब रोलर मिल प्रिंसिपल पूछा तो आपने कंप्रेशन और एट्रिशन दोनों दिया है, दोनों बताना चाहिए ना, लेकिन प्राइमरली हमारा कंप्रेशन ही हुआ ना। प्राइमरली जब कंप्रेस होगा तो रगड़ खाएगा, और जब दोनों आए तो वहां पे मोर एक्यूरेट और प्राइमरी जो चीज होती है मैकेनिज्म वो लगाया जाना है, इसीलिए कंप्रेशन लगा दिया। इम्पैक्ट तो उसका था, क्या कहते हैं, हैमर का। कॉम्पैक्शन तो आपके टैबलेट को कॉम्पैक्ट करने की बात होती है, और एट्रिशन तो आपका सेकेंडरी हो ही गया, तो इसीलिए हमने कंप्रेशन लगाया। विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन और निपिंग, क्या हुआ, कंप्रेशन निपिंग या कंप्रेशन और एट्रिशन बोल दिया ना। टम्बलिंग मिल बाल मिल होगा क्या, हैमर मिल इम्पैक्ट पे लगेगा, रोलर मिल होगा, या फ्लूइड एनर्जी मिल, तो ये भी इम्पैक्ट हुआ, ये भी इम्पैक्ट हुआ, और ये भी इम्पैक्ट एट्रिशन हुआ, ये भी इम्पैक्ट एट्रिशन, ये इम्पैक्ट हो गया, रोलर मिल आ जाएगा, जो कि कंप्रेशन या एट्रिशन या निपिंग भी बोलते हैं उसके द्वारा, ठीक है। लास्ट में आता है भैया कटर मिल। कटर मिल का मतलब काट करके, शार्प एजेस के द्वारा काटता है, खासकर जो आपके सॉफ्ट टैकी फाइबरस होते हैं ना उनको, यानी कटिंग या सीयरिंग भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपका कटिंग भी बोला जाएगा, कटिंग प्रिंसिपल ही होगा, सीयरिंग उतना ध्यान नहीं देना है इसमें। हिमाचल प्रदेश जीआई, एचपीएसएसबी, ईएसआईसी, फार्मेसी सब में पूछा गया है, तो भाई कटिंग प्रिंसिपल पे बेस होगा। ये आपका 200 से 900 आरपीएम पे कटर मिल घूमता है, प्रॉपरली कट करता है। साइज रेंज की बात कर ले, 20 to 100 मिनट्स का साइज रेंज यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है ये भाई। उसके बाद आपका टफ एंड जो फाइब्रस मटेरियल है, किसके लिए, जो टफ है, स्टिकी है, जो टैकी है, फाइब्रस है, प्लांट बेस्ड मटेरियल है, उनका साइज घटाने के लिए आप कटर मिल यूज करते हो। गेट का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। जो मेडिसिनल प्लांट पार्ट है, जो एनिमल टिश्यू है, वो नॉर्मली आपका स्मॉलर पार्ट में इसी कटर मिल के द्वारा काटे जाते हैं। इनफॉर्मस इसका क्वेश्चन है। और रबर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग या पेपर वेस्ट का, प्लास्टिक मटेरियल का पेपर वेस्ट वगैरह है, या फिर आपके प्लास्टिक के वेस्ट है, उनको काट करके यहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, ये भी कटर मिल का काम है, ठीक है। लास्ट में आता है एज और एंड रनर मिल। क्या होता है, 2 रोलर होते हैं, ये शाफ्ट से जुड़े होंगे, जब ये शाफ्ट घूमेगा तो रोलर इस पे चपाएगा, जैसे नहीं होता रोड रोलर, क्या होता है, मटेरियल को दाबता है, तो वैसे ही क्रशिंग और सीयरिंग इसी रोलर का होता है। रोलर शाफ्ट लगा है, और हैवी रोलर होता है, जब हैवी रोलर उस पर जाएगा ना मटेरियल पे, तो जाहिर सी बात है उसका साइज घटेगा, क्या होगा, क्रशिंग और सीयरिंग एक्शन है ना। हिमाचल प्रदेश में भी पूछा गया है। 20 से 100 में इसका साइज रेंज का साइज घटाएगा, और जो टफ मटेरियल है उनको फाइन पाउडर में, जो टफ मटेरियल है उनको इस एज या एंड रनर मिल के द्वारा फाइन महीन पाउडर में हम साइज घटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब चलो हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ से बने हैं। तो भैया एंड रनर मिल जो आपका क्रिस प्रिंसिपल पे, एज रनर मिल, एंड रनर मिल दोनों आपका क्रशिंग और सीयरिंग, किस पे भैया, क्रशिंग और सीयरिंग, ठीक है। ब्रशिंग, कटिंग, ग्रेटिंग नहीं होगा, क्रश भी करता है, सीयर भी लगाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा दो, क्रशिंग और सीयरिंग। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है। इस ऐसी फार्मासिस्ट है, वो क्वेश्चन पूछा गया। अब अलग अलग मिल है, किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए नहीं यूज किए जाते हैं, क्या प्रिंसिपल हो सकता है, क्या साइज रेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे आसान उठाओ, कटिंग मिल की बात करते हैं। कटर मिल कौन सा प्रिंसिपल है, कटिंग मिल, यानी ए का फोर्स जिसमें है उसको पकड़ना है, इन 3 में है, बाकी इसको हटा देते हैं। रिवॉल्विंग की बात कर ले, रिवॉल्व करेगा, टम्बल करेगा, जो कि बॉल मिल कहलाएगा। बॉल मिल को हम क्या एट्रिशन इम्पैक्ट बोल सकते हैं, बी का 3। अब बी का 3 किसमें है भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली हट गए, एक ऑप्शन मिल गया आपको। रोलर मिल की बात कर ले तो कंप्रेशन या प्रेशर लगाएगा, सी का सेकेंड भी है, हैमर मिल इम्पैक्ट लगाता है, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपने लगा दिया, तो बोल दिया गया कि भैया जो अलग अलग मिल है उनका प्रिंसिपल से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग आपके यहाँ पे मिल दिए हैं, उनका क्या करेक्ट आंसर है, उनका कोड कुछ दिया गया है ना। जैसे रोटरी कटर मिल, ये क्या करता है भाई, काटता है। काटने के लिए जो आपका हमने देखा ना पेपर वेस्ट प्लास्टिक है, उसको रिसाइकलिंग के दौरान काटा जाता है, यानी पी का सेकंड। अब पी का सेकंड किसमें है,
पी का सेकंड इसमें है ना, इसमें भी नहीं है, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ऑटोमेटिकली पी का सेकंड हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कि सर क्यू बाल मिल की बात कर लें, तो ये हमने बोला ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल के लिए बाल मिल, क्यू का थर्ड भी हो गया। उसके बाद आर रोलर की बात कर ले तो फिक्स्ड ऑयल के एक्सट्रैक्शन के दौरान उसको क्रश किया जाता है। और लास्ट में आपका जो एस है उसका ऑइंटमेंट स्लरीज वगैरह का पार्टिकल है उसको साइज घटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा दोगे, किसके लिए, आपके अलग अलग मिल का यूजेस के लिए। चलो अब यहाँ पे 3 दिया है चीज, जीपैट 2012 का क्वेश्चन है, करेक्ट कॉम्बिनेशन हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रॉड मिल। अब कहोगे सर रॉड मिल कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, 2 चीज तो आपको पता होगा ना, तो उसके सहायता से आप तीसरा भी बता लोगे। सबसे आसान रहा, फ्लूइड एनर्जी मिल क्या करता है, थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव मटेरियल का साइज घटाएगा, यानी तीसरे का क्यू जिसमें है उसको बता दीजिए। तीसरे का क्यू इसमें है, ऑटोमेटिकली इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें पी है, तो ये 3 ऑप्शन भी आपके हट गए। फिर बात करते हैं रॉड मिल, पहला आपका पेंट्स का मटेरियल का साइज घटाता है, हैमर मिल आपके ड्राइड प्लांट के लिए। तो क्या हम ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, सर ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अलग अलग आपके मिल है किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन कम्युनिकेशन सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल लिस्टेड ए टू ई आर नॉट सुटेबल। ले भैया यहाँ पे कौन सा मिल नॉट सुटेबल है, हमने क्या बोला, प्रिंसिपल से मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा, यूजेस से आएगा, और सुटेबल से, नॉट सुटेबल से, प्रोडक्ट साइज रेंज से, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन किसके लिए सुटेबल नहीं होगा, तो हमने क्या बोला, हमने सबसे आसान उठाएंगे, हैमर मिल की बात करते हैं तो हैमर मिल आपका एब्रेसिव के लिए यूज नहीं होता, मतलब जो घर्षण कॉज करते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं होता था ना। दूसरे का टी जिसमें है उसको पकड़ना है, बाकी हटाना है, देखो दूसरे का टी है इसमें, बाकी आप हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कटर मिल की बात कर ले तो ये मेनली आपका भुरभुरे मटेरियल, जी हाँ कटर मिल भुरभुरे मटेरियल का साइज घटाता है। तीसरा बात करते हैं रिवॉल्विंग मिल, तो ये आपका सॉफ्ट मटेरियल का साइज घटाएगा। लास्ट में फ्लूइड एनर्जी मिल की बात कर ले तो ये आपकी क्या करते हैं, एडेसिव मटेरियल के लिए, है ना, सुटेबल नहीं, सॉरी साइज घटाएगा नहीं, साइज नहीं घटाएगा, नॉट सुटेबल है, करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल, यानी कटर मिल किसके लिए सुटेबल नहीं होगा भाई, सॉरी हैमर मिल एब्रेसिव के लिए सुटेबल नहीं होगा, और कटर मिल प्राइबल भुरभुरे के लिए सुटेबल नहीं होगा। उसके बाद रोलर मिल की बात करते हैं तो ये एब्रेसिव हो गया। तीसरा रिवॉल्विंग मिल की बात कर ले, सॉफ्ट मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होगा। फ्लूइड एनर्जी मिल की बात कर ले, एडेसिव के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो सुटेबल नहीं होगा पूछा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉट सुटेबल या सुटेबल, ठीक है, उसको ध्यान रखना, अंतर है उसमें कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। ये डी वाला, यहाँ पे वेरियस आपके इक्विपमेंट दिए हैं साइज घटाने वाले, और उनके अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के नेचर का साइज घटाते हैं, तो किसके लिए होता है। चलो हमने आसान वाला बोला, फ्लूइड एनर्जी मिल तो थर्मोलेबाइल का साइज घटाता है ना, तो दूसरे का आर जिसमें है उसको पकड़ना है, बाकी सबको हटाना है। देखो दूसरे का इसमें क्यू है, इसमें टी है और इसमें पी है। उसके बाद रॉड मिल की बात कर ले, अभी तो बताया था ना, स्टिकी मटेरियल जो पेंट वाले होते हैं। कटिंग मिल की बात कर ले तो ये फाइबरस के लिए हो सकता है, स्टिकी टैकी के लिए हो सकता है, और रिवॉल्विंग मिल की बात कर ले एब्रेसिव मटेरियल के लिए हो सकता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सर, दूसरे का आपका यहाँ पे देखो आपका सी क्वेश्चन यहाँ पे है ना, दूसरे का थर्मो, ये देखो स्टेबल भी है, थर्मोलेबाइल भी है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टेबल मतलब स्टेबल है, हीट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्मोलेबाइल में हीट से दिक्कत है, ठीक है। अगला एम फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे अलग अलग मिल है किसके लिए यूज किए जाते हैं, रोलर मिल, हैमर मिल, कटर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल ड्रग का, वेजिटेबल ड्रग के लिए कटर मिल, सी का थर्ड जिसमें है उसको पकड़ना है, सी का थर्ड इसमें है और इसमें है, ठीक है, इसको हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ना कटर मिल वेजिटेबल ड्रग के लिए हुआ। चलो कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला, अच्छा ए, यानी कि आपका रोलर मिल आपका सॉफ्ट मटेरियल के लिए हो गया, और हैमर मिल की बात कर ले तो ये मॉडरेटली हार्ड और फ्राइबल मटेरियल के लिए हो गया, और सी की बात कर ले थर्ड, यानी कि कटर मिल आपका वेजिटेबल के लिए हो गया, और फ्लूइड एनर्जी मिल आपका ऑलमोस्ट ऑल ड्रग के लिए हो गया। तो यहाँ पे देखो, अच्छा सी इसमें भी था, सी इसमें भी था, ठीक है, तो ए वाला राइट हो गया, ए वाला राइट हो गया, ठीक है। सो ये थे टोटल आपके यहाँ पे जो साइज रिडक्शन के मिल थे, और साइज रिडक्शन के मिल के साथ साथ उनका सारा का सारा प्रिंसिपल के साथ साथ कह सकते हो
पूरा जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए नहीं यूज़ किया जाता है, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या पार्ट है, इससे तो 2-3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। हर एग्जाम में बनते हैं तो इस बार भी बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस सीरीज़ में और सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, उसको देखते रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।